रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। जैसा कि हमारा जो अभी तक जो चुनाव का पर्व चल रहा था वो समाप्त हो गया है। अब आप लोग कमर ठीक से कस लीजिए और वैकेंसी समझ लीजिए। अब बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, तो इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और एक ही बार में एग्ज़ाम निकाल कर और नौकरी लीजिए। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने घर का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का और प्रदेश का नाम रोशन कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट देखा जाए तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि री एग्ज़ाम इसका होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज हमारा ये छठा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें हम कर चुके हैं और आज उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के सीधे से अपने इस क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखेंगे कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो प्रश्न किस किस चैप्टर से हमें देखने के लिए मिलेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन लगाते हैं या पूरा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमें उससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर जो चैप्टर पूछे गए हैं उनका अधिकतर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चनों का वेटेज रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है हमें जितने भी चैप्टर उसमें दिए रखे होते हैं जो आपके सिलेबस है उसमें हमें सभी के एक तरफ से इसकी रिवीजन हो जाती है। ठीक, तो चलते हैं हम बिना किसी की देरी के साथ में सीधे से अपने क्वेश्चनों पर। और देखिए यहाँ पर जो 123 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया रखा है कि वह विकल्प चुने जो समूह से दूसरे विकल्पों से समान नहीं है। मतलब यहाँ पर 3 विकल्प ऐसे दिख रहे हैं जो एक समान है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो कि एक अलग है। हमें उस अलग वाले विकल्प को बताना है कि इसमें कौन सा वो विकल्प रहेगा। तो देखो यहाँ पर जे है, के है, एम है, एन है, ओ है, पी है और यहाँ पर देखो सी है। तो यहाँ पर डी होना चाहिए थे लेकिन ए रहेगा यहाँ पर, तो यही हमारा ऑप्शन अलग है इन 3 ऑप्शनों में। ठीक, अगला प्रश्न है वह विकल्प चुने जो समूह से यहाँ पर अलग है। तो देखो इसमें भी अलग ही हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर 16 है। ठीक है, 16 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है 8। उसी प्रकार से यहाँ पर 40 है, 40 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा भाग आएगा यहाँ पर 8, क्योंकि 5 8 40 होते हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 56 है, ठीक, 56 को 7 से भाग दें तो 7 8 56 होता है। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर है 64, तो ये हमारा होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर 8 बार में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो समूह से दूसरे विकल्प से यहाँ पर असमान है, मतलब अलग है। इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें भी हमें इसमें बताना है, अलग बताना है। तो यहाँ पर देखो उकसाना लिखा हुआ, उसके बाद में अशक्त करना लिखा हुआ, उसके बाद में संकोचना है और ये धकेलना है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उकसाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। उकसाना को छोड़कर अन्य सभी शारीरिक क्रियाएं हैं, जबकि उकसाना एक कैसी क्रिया है, मानसिक क्रिया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। 126 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि जो ये क्रम दे रखा है आगे ये इसी तरह से चलता चला जाए तो आगे कौन सा क्रम बनेगा। देखो यहाँ पर सी है, सी के बाद में क्या आया है, ई आया है। तो देखो सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, एक छोड़ दिया है। फिर ई के बाद में यहाँ पर एफ आएगा, एफ के बाद में जी आएगा, एक छोड़ दिया। एच आई एक छोड़ दिया, आई जे के, मतलब पीछे के मिलना चाहिए था। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी है और ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए इन 4 विकल्पों में से। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्स है, वाई है, जेड है, उसके बाद में सी
बी और ए, फिर यहाँ पर है यू बी डब्ल्यू, आगे है ई, यहाँ पर एफ है, एफ के बाद में ई है। तो अब हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया रखा है इसमें हमारा जो आंसर होगा इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अगर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर ई है, ई के बाद में एफ, यहाँ पर एफ, एफ के बाद में ई। अब इसमें से और एक कम कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था डी, डी आना चाहिए था, तो डी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। ये 2 आंसर तो हमारे वैसे ही हट गए। अच्छा, अब उसके बाद में है एक्स है, वाई है, जेड, उसके बाद में देखो यू बी डब्ल्यू। अब आगे क्या आना चाहिए था, आगे कितना आना चाहिए, आगे आना चाहिए था आर। ठीक, आर आना चाहिए था। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर है ये एकदम सही है और यही हमारा आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था। शशिकांत का जन्म हमें बताना, क्या मंगलवार को हुआ था या बुधवार को हुआ था या सोमवार को हुआ था या रविवार को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो क्या है, 4 अक्टूबर 1999 है, लेकिन आगे कह रहा है कि जो शशिकांत का जन्म है वो सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। तो मतलब 4 दिन में 4 अक्टूबर से अगर 6 दिन पहले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 6 दिन और इसमें ऐड कर मतलब यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर बनेगा जाकर 29 तारीख बन जाएगी। ठीक है, ये 29 तारीख जाके बनेगी। ठीक, और 29 तारीख है ये जो हमारी दे रखी है, ये किसकी बनेगी, ये अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर, तो ये सितंबर की तारीख जाके बनेगी। ठीक है, ये सितंबर की तारीख बनेगा। और अच्छा, अगले यहाँ पर कह रहा है कि जो उसमें उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस है वो रविवार को पड़ा था। अब स्वतंत्रता दिवस साहब कितने तारीख को मनाया जाता, तो ये मनाया जाता 15 अगस्त को। तो साहब 15 तारीख यहाँ पर और जोड़ लीजिए। अब टोटल यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो गया 9 और 5 14 और यहाँ पर हो गया, इसमें हमारा हो गया 4। ठीक है, यही तो होगा 9 और 5 14 और यहाँ पर होगा कितना हमारा 9 5 14 और यहाँ पर होगा 4, 44 हो रहा है जाके। ठीक है, 44 ही तो हो रहा है, 1 मिनट, 44 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में देखो यहाँ पर है कि रविवार को पड़ता है, मतलब यहाँ पड़ता रविवार को पड़ता है, तो यहाँ पर एक और हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब हो गया 45 होगा। अब 45 ये क्या आ रहा है, 45 ये सप्ताह आ रहे हैं, सप्ताह। ठीक, अब सप्ताह में 7 की साइकिल होती है, 7 दिन का सप्ताह होता है तो 7 की साइकिल होगी। तो 7 के लिए 45 में भाग करेंगे, 7 से 45 में भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, मतलब 6 बार जा रहा है। और कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, और जो 2 बच रहे हैं और ये 2 इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, रविवार है, रविवार के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, रविवार है, रविवार के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं गड़बड़ हुआ, क्या बात है, 7 छंग 42। अच्छा, यहाँ पर 3 बच रहे हैं, तभी तो हम कहें क्या है, 7 छंग 42, यहाँ पर 42 हो रहे हैं और यहाँ पर बच रहे हैं 3 बच रहे हैं, 3 यहाँ पर। अब 3 ये रविवार में हम ऐड कर देंगे, रविवार। तो यहाँ पर जो रविवार है, रविवार के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद में मंगल के बाद में बुधवार। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बी है ये एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, जो शशिकांत हैं उनका जो जन्म है वो हुआ है बुधवार के दिन। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिया रखा है। कह रहे हैं कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में
कुल लड़कियों की संख्या हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे। इसमें देखो क्या है, इसमें जो यहाँ पर बाईं ओर से कमला है ये कितनी है, 25 भी है। ठीक है, ये बाईं ओर से कमला कितनी भी है, 25 भी है। और इसके बाद में ये जो ये है, ये यहाँ से देखिए आप, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9 भी है। पहले तो इसके लिए 9 भी लिखेंगे, बाईं ओर से 9 भी, जो कौन है, कमला है। उसके बाद में बीना दाईं ओर से 16 भी है। ये बीना है, ये दाईं ओर से कितनी है, 16 भी है बीना। ठीक, आगे कह रहे हैं कि ये अपना स्थान अदला बदली कर लेती हैं। जब ये अपना स्थान अदला बदली कर लेती हैं तो ये कमला है वो बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 25 भी हो जाती है। यही लड़की है जो बाईं ओर से कितनी हो जाएगी, 25 भी हो जाती है, यहाँ पर 25 भी हो जाती है। आगे कह रहा है कि पंक्ति में टोटल जो लड़कियां हैं उनकी संख्या हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर इसके लिए 16 के लिए इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 5 और 6 11, और यहाँ पर कितना हो गया, 5 6 11, और यहाँ पर होगा 4। ठीक, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 40, जो कि हमारा ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, 130 नंबर प्रश्न है। इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करेंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। रेखा शरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। 35 वर्ष इनकी शादी के लिए हो गए हैं, कहने का मतलब ये है। आगे कह रहे हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। देखो, चाचा हो सकता है, भाई हो सकता है, पुत्र हो सकता है, या फिर ऑप्शन हमारे पास में डी है, इसका ये है कि इनमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमें इनका क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो देखो, जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हम वहाँ से इसे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर कहा गया कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं। ये प्रिय छोड़ दीजिए, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे कह रहा है राम और रेखा, ये भी छोड़ दीजिए। रेखा शरद की माँ है, जो रेखा है वो शरद की माँ है, तो रेखा यहाँ पर है। ये कौन है, शरद की माँ है, तो शरद यहाँ पर बना दीजिए आप। यहाँ पर शरद, ये इसकी माताजी होगी। माताजी के लिए कैसे, माइनस से डिनोट कर देते हैं। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, अपने मामा मिथुन। अब मामा मिथुन, तो मिथुन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मिथुन। मिथुन, ये दोनों क्या होगा, भाई बहन हो गए। ये दोनों भाई बहन हो गए, ये बहन है और ये भाई है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि परिवार के मुखिया यहाँ पर कौन है, परिवार के मुखिया हैं, ये हैं कौन, रामलाल हैं। तो इसके परिवार के मुखिया कौन हो जाएंगे साहब, परिवार के मुखिया ये रामलाल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी शादी इनसे करें। यहाँ पे अगर शादी इसकी इससे होगी तो यहाँ पर रामलाल हो सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। इनके उत्तराधिकारी जो बेटे हैं वो गोपाल हैं और मोहन हैं, तो यहाँ पर गोपाल और मोहन, ये दोनों भाई भाई हो गए। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि गोपाल और मोहन गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो यहाँ पर ये जो रामलाल हैं इनका विवाह किससे हुआ है, ये गंगा से हुआ है। ठीक है, अगले कह रहे हैं फिर और उनके 3 बच्चे हैं। मोहन मिथुन से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहन मिथुन से किस प्रकार यहाँ पर
संबंधित है। तो यहाँ पर ये एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, जब एक पीढ़ी ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर इसका क्या बनेगा, ये जैसे ये है तो ये इसका क्या है और इसका क्या बनेगा, तो ये जाके बन जाएगा इसका चाचा बन जाएगा, चाचा भतीजे का रिलेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 131 नंबर में कहा गया है HYDROGEN को यहाँ पर JCJZ/SS लिखा जाता है। तो उसी यहाँ पर कूट भाषा में ANTIMONY को किस प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका कोड निकालें तो यहाँ पर क्या है, H के बाद में Y के बाद में DROGE और N। ठीक है, और इसका कोड इसमें किससे दर्शाया गया है, जैसे CJZYSS और O। ठीक है, हमें कोड किसका बताना है, हमें बताना है ANTIMO, ये M है। 1 मिनट हटाई देते हैं इसे, रुको। यहाँ पर MON और Y ये है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से अंतर अगर यहाँ देख रहे हैं तो 8 और 2, 8 और यहाँ पर 2 का अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसमें भी अगर हम 2 का अंतर यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर C आएगा। जब C आएगा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है और ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें है Y और यहाँ पर है C। कहने का मतलब ये है Y बराबर कितना होता है, Y बराबर होता है हमारा कितना, Y बराबर होता है 25। ठीक है, और C बराबर यहाँ पर C है, तो C इसमें से अगर C में से ये घटा देंगे तो यहाँ पर अगर C 3 है तो इनके लिए हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 28 होगा। 28 में से अगर 26 के लिए हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है हमारा कितना, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, 2 ही तो बचेगा, 26 1 27 28 29 आएगा यहाँ पर ना, 29 आएगा। 29 में से हम 6 के लिए माइनस कर देंगे, 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 का गैप है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 का गैप होना चाहिए था। जब 3 का गैप अगर हम इसमें कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, n है। n में अगर 3 का गैप हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा, जाकर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो 3 का गैप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा r। ठीक है, अब r आ जाएगा तो r इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा B है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो क्या ठीक होगा। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा हम हिंट्स देंगे आपके लिए। इसमें क्या कीजिएगा, जैसे अगर भाग का अगर आपके लिए दिया रखा है तो सबसे पहले भाग का ही निशान हम चेक करते हैं। ठीक है, भाग का निशान चेक करने का मतलब ये है, अगर सीधे सीधे भाग जा रही तो उसके क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग। देखो ये तो आंसर चांसेस हैं लेकिन कम है, पर तो इसका हम अभी चेक नहीं करेंगे, ना ही इसके लिए चेक करेंगे। इसका हो जाएगा तो इसके लिए चेक कर सकते हैं। पहले हम पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस के लिए क्या बोला गया है, माइनस के लिए भाग बोला गया, तो यहाँ पर भाग लगा देंगे। ठीक है, आगे क्या है, आगे प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा बोला गया, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में गुणा के लिए क्या बोला है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे हम। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या है, ये है भाग, भाग ही तो है, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या है, भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस निशान लगा देंगे। अब भाग करेंगे, देखो 6 से 6 पंजे 30, 5 मिला, 5 की 5 से गुणा करेंगे, 25 हो गया। 25 में अगर 2 और ऐड कर दें, क्योंकि ये 2 प्लस के 2 प्लस के 4 माइनस के 2, यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर बनेगा 27, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही बनना है। तो यही हमारा आंसर जाके
हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारे के बीच में संबंध। तो देखो सूर्य, चंद्रमा और तारे ये तीनों अलग अलग बनेंगे, जाके कहीं इस प्रकार से जाके बनेगा सूर्य, चंद्रमा और इसमें तारे। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारे अलग अलग जाके बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे। एक बार और चेक कर सकते हैं इसमें और क्या विकल्प दे रखा है। यहाँ पर है सूर्य, चंद्रमा, तारे। सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं, इसमें तारा और सूर्य एक में ही बन सकता है ना। यहाँ पर तारा और यहाँ पर सूर्य, इसमें इस साइड से जाकर बनेगा, और जो चंद्रमा है वो एकदम अलग बनेगा। यही शायद यही होगा ना। ठीक है, हाँ यही बनेगा जाकर। ऑप्शन नंबर डी है, तो ये एकदम सही जाके बनेगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि सूर्य एक तारा ही होता है, ठीक है, और जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह होता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डी वाला बनेगा, ना कि ये नहीं बनेगा। ठीक, नहीं ये बनेगा, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन एकदम सही जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर इसमें देखो बताया है कि यहाँ पर जो गलत यहाँ पर संख्या है, इन संख्याओं में से, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ पर गलत संख्या हमें दे रखी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिफरेंट देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट, कितने का डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हमारा डिफरेंट है ये 9 का डिफरेंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का आ रहा है। यहाँ पर 9, 10, 11 का डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 11 के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ पर 10 और 3 13 का डिफरेंट है। ठीक है, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ पर 8 और 7 15 का डिफरेंट। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का 15 और यहाँ पर 7 7 14 मतलब 17 का डिफरेंट है। आगे डिफरेंट होना चाहिए, तो आगे कितने का डिफरेंट आएगा। आगे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंट जाके बन रहा है हमारा 18 का डिफरेंट है ना। 18 के तो डिफरेंट बनेगा 12 में से यहाँ पर, हाँ 18 का डिफरेंट बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है, जबकि 19 का डिफरेंट आना चाहिए था, तो हमारा 102 नंबर है, ये एकदम गलत है। तो यही हमारा आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये देखो, ब्लड रिलेशन से ये भी क्वेश्चन हमें बताना है, और इसमें हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है PQRST 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनमें से P तथा T बहनें हैं। PT कौन है? बहनें हैं। P और T ये दोनों कौन हैं? बहनें हैं। ठीक है, इनका जेंडर क्लियर है, ये दोनों बहनें हैं। आगे कह रहा है T है वो U का भाई है, जो T है वो यहाँ पर U का भाई है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर U T का भाई है, यहाँ पर U, और ये कौन है? भाई है। किसका भाई है? T का। तो इसका जेंडर क्लियर होगा, ये तीनों भाई बहन हैं। आगे कह रहे हैं कि R की चाची की इकलौती बेटी, R की चाची की PR, यहाँ पर R P की चाची की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर जो R है इसकी चाची की इकलौती बेटी है, तो ये भी, इसका भी जेंडर क्लियर है। ये कौन है? माइनस का मतलब ये कौन है? ये लड़की है, और ये किसकी है? चाची की लड़की है। ठीक है, फिर कह रहे हैं Q तथा S R की माँ की बहन के बेटे हैं। माँ की बहन के बेटे मतलब मौसेरे भैया। ठीक है, तो Q और S यहाँ पर ये भी क्या है? ये भी Q और S, ये दोनों भैया हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? माँ की बहन के बेटे हैं। ठीक है, तो ये भी, इनका भी जेंडर क्लियर है, ये कौन है? प्लस में है। ठीक, आगे कह रहे हैं U का R से क्या संबंध है। U का R से क्या संबंध है? तो ये कौन हो जाएगा? चचेरा
यहाँ पर चचेरा भाई बहन का संबंध हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, कह रहा है दिल्ली का कोड ये है और यहाँ पर जो CALCUTTA इसका कोड हमें ये लिखा है, तो हमें बताना है यहाँ पर CALICUT का कोड बताना है। तो इसमें हमारा कोड क्या हो जाएगा? देखो C से 8 डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर 8 से स्टार्टिंग है, तो 8 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, अगला यहाँ पर T है। T का मतलब यहाँ पर देखो 6 आया है, तो पीछे 6 चाहिए था, 6 चाहिए, तो इसका मतलब ये है, ये आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाए, क्योंकि इसी में एक 6 बन रहा है। ठीक, अगले प्रश्न में कह रहे हैं दिए गए विकल्प अक्षरों में से विशिष्ट नियम के अनुसार जोड़ा गया है। इन नियमों का पालन करते हुए किस श्रृंखला में यहाँ पर जो नियम है वो इसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमें आपको ये बताना है। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर B है। ठीक है, A है और B है, उसके बाद में A है और C है, उसके बाद में यहाँ पर देखो M है और यहाँ पर क्या है, P है, और यहाँ पर क्या है, A है और यहाँ पर क्या है, D है। ठीक है, तो हमें इसमें देखो यहाँ पर क्या, 1 नंबर, 1 के बाद में 2 नंबर, 6 नंबर, 6 के बाद में यहाँ पर 8 नंबर, 8 के बाद में कै नंबर है, 9 नंबर, 9 के बाद में 11 नंबर, ये हमारा है इस वाले का। ठीक है, और फिर अगर नीचे सेकंड वाला चेक किया जाए तो सेकंड में क्या है, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, और 6 के बाद में यहाँ पर कितना है, 10 नंबर, 10 के बाद में 15 नंबर, 15 के बाद में यहाँ पर 21 नंबर। ठीक है, इसमें कोई सेम दिख रहा है, 1 2 6, इसमें तो खैर है नहीं। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर 13 नंबर, 13 के बाद में 16 नंबर, 16 के बाद में यहाँ पर 17 नंबर, 17 के बाद में यहाँ पर 19 नंबर, 19 के बाद में यहाँ पर 20 नंबर, 20 के बाद में T है, तो यहाँ पर 22 नंबर। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो 1 है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारा जाकर 2। अगर हम इसका गैप देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर अगर गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का गैप है, और यहाँ से देख रहे हैं गैप तो यहाँ पर 13 का गैप बनना है। यहाँ पर अगर गैप देखा जा रहा है तो यहाँ पर 1 का सीक्वेंस कोई चल ही नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें सीक्वेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 का गैप, यहाँ पर देखो इसमें गैप 4 का गैप। ठीक है, आगे कितने का गैप हो रहा है, इसमें आगे हो रहा है 2 का गैप है। ठीक, आगे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 का गैप है, फिर आगे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने का हो रहा है, 2 का गैप है। तो ये भी देखो इस सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसको चेक करें तो देखो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर बनेगा कितना, 3 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, 4 बन रहा है। ठीक है, आगे कितना बनना है, 5, फिर कितना बनना है, 6 का बनना। तो इसमें सीक्वेंस चल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है कि सभी बक्से बेंच हैं, सभी बक्से हैं, वे कौन है, बेंच हैं। तो बक्सा के लिए बी से डिनोट करते हैं और बेंच के लिए किससे डिनोट करेंगे, बी एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, बी एन से। सभी बक्से बेंच हैं, तो यहाँ पर बेंच में इसमें ये डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है सभी बक्से कुर्सियां हैं, सभी बक्से कौन है, कुर्सियां हैं, तो इसके लिए सभी बक्से कुर्सियां हैं। 1 मिनट, इसके लिए थोड़ा सा सभी बक्से कुर्सियां हैं, सभी बक्से कुर्सियां हैं, तो ये इस तरह से जाके इसमें बना देंगे हम, ये कुर्सियों का हो गया। अब चेक करते हैं, कह रहे हैं कि सभी बेंच कुर्सियां हैं, सभी बेंच कुर्सियां हैं, बिल्कुल बात सही नहीं है। आगे कह रहा है कि सभी बेंच बॉक्स हैं, सभी बेंच बॉक्स हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। आगे कह रहा है कि कुछ बेंच कुर्सियां हैं, कुछ बेंच कुर्सियां हैं, हाँ बिल्कुल बात सही है।
आगे कह रहे हैं कुछ कुर्सियाँ बाग से हैं, कुछ कुर्सियाँ बाग से हैं, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब हमारा 3 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर हमारा 139 नंबर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता गायक हैं, गायक के लिए जी से डिनोट कर देंगे और कुछ में इसमें बना देंगे। आगे कह रहे हैं कि सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं, तो यहाँ पर एन से डिनोट कर देते हैं नर्तक और ये इस तरह से जाकर बना देते हैं। कह रहे हैं कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं, तो भैया ये तो गड़बड़ है। तो ऑप्शन हमारा 1 है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें हमें बताना है, इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो यहाँ पर किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई हैं। तो ये हमारी संख्याएं दे रखी हैं और हमें इसमें बताना है कि इसमें ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो देखो यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ये है। आगे देखो विषम संख्या नहीं है यहाँ पर, आगे और कहाँ है विषम संख्या, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर एक बार दोबारा से देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। और कहाँ है विषम संख्या, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है विषम संख्या, विषम संख्या। और कहाँ पर है विषम संख्या, और तो कहीं नहीं, यहीं पे आ रही विषम संख्या के बाद में विषम संख्या। तो इसका मतलब जो हमारी ऑप्शन यहाँ पर 3 है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 3 संख्याएँ ऐसी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्षरों, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये सीरीज दे रखी है और हमें बताना है कि इसमें जो बीच में जो स्पेस है इसमें क्या आएगा। तो हमने इस तरह के प्रश्नों को आपसे बोला था कि इस तरह के प्रश्न आप कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं। ठीक है, 19 का मतलब ये तो भाई किसी से पार्ट से डिवाइड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ग्रुप अगर बनाना चाहें तो 6 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, एक बचेगा वो सिंगल हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 का बना लीजिए, 6 का बना लीजिए। अगर हम 3 का बनाएंगे तो यहाँ पर देखो 3 का बन रहा है। ठीक है, यहाँ से 3 का बनाएगा, ठीक, यहाँ से 3 का बनेगा, ठीक, यहाँ से 3 का बनेगा, ठीक, यहाँ से 3 का बनेगा, ठीक है, और यहाँ से भी 3 का बनेगा। ठीक है, इसमें 3 के ग्रुप पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखो यहाँ पर सी से और ए से जो स्टार्ट हैं वो ऑप्शन हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले बी से अगर चेक करना चाहें तो अगर यहाँ पर देखो बी रख के देख दें, बी सी बी आ रहा है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ पर बी सी बी, उसके बाद में ए वाला चेक करें तो यहाँ पर ए रख के देखते हैं, बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बनेगा बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कहा है, यहाँ पर आरेख से क्वेश्चन है और हमें इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाए जो यहाँ पर विवाहित नहीं है। विवाहित नहीं का मतलब डॉक्टर होना चाहिए और विवाहित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये सर्किल में नहीं आना चाहिए था, सर्किल में नहीं आएगा और क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है जो कि ऑप्शन 3 में दे रखा है, संख्या 1 है, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखो हमें बताना है, जो यहाँ पर छवि दे रखी है, यहाँ पर हमें इसमें बताना है कि इसमें से जो हमारी छवि है वो इसमें कौन सी छवि यहाँ पर जल प्रतिबिंब में हमारी दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका जब उल्टा बनेगा जल प्रतिबिंब, तो देखो एक नीचे है एक ऊपर है, तो यहाँ पर सेम सेम दिख नहीं सकते हैं, ये भी सेम सेम दिख नहीं सकती हैं। ठीक है, और ये जब ये इसके लिए पलटेगा तो ये इस साइड में दिखेगा और ये ऊपर की वाली साइड में दिखेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमें इसके लिए पूरा करना है। जब पूरा करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो छिपी हुई आकृति हमें बताना है, जो क्वेश्चन अगला आपके लिए आएगा इसमें। तो इसमें भी देखो, अगर हम इसके लिए आकृति, इसमें 4 ऑप्शनों में से कौन सी आकृति होगी, ये कहीं जाकर ये इस टाइप से जाकर बनेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। आगे कह रहा है कि त्रिभुज, इसमें साफ बताना है कि जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या इसमें कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल, अगर हम बेसिक गने तो 6 यहाँ पर त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। ठीक है, 6 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, अच्छा हमने बेसिक तो गिन लिए। अब देखो एक त्रिभुज हमारा एक ये है, 1 2, उसके बाद में ये 3, उसके बाद में ये 4, उसके बाद में ये 5 और उसके बाद में ये 6। ठीक है, ये जाके 6 इस साइड से बन गए, तो टोटल हमारे कितने होगा, टोटल हो गए 12। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, 47 में देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा हमारा। यहाँ पर देखो कहा गया है कि निम्नलिखित में से इसमें विषम हमें बताना है। हल्का सा थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे इसमें थोड़ा ए। अब ठीक है, अब जूम ठीक हो गया ना, आपको अब क्लियर दिखता होगा। तो हमें अब देखो इसमें ये बताना है कि इसमें से जो अलग है वो हमें कौन सा होगा इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल जाके अलग है। आपको यहाँ पर ए है, कौन सा है एक बार चेक करते हैं हम भी। यहाँ पर देखो ये इस साइड में है। ठीक है, इसमें उसके बाद में ये इस साइड में लेना है, इसके बाद में ये भी इस साइड में, ये के बाद में इसमें ये भी इस साइड में लेने हैं। ठीक है, तो इसमें ए तो खैर नहीं होगा, और कौन सा, इसमें ये बीच में आ गया, इसमें भी ये बीच में आ गया, इसमें ये बीच में नहीं है ना, और इसमें भी ये बीच में नहीं। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा सी जाके बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इन सभी आकृतियों में जो छायांकित भाग है वो त्रिभुज के बीच में है, लेकिन केवल एक स्थान खाली है। इस प्रकार से जो छायांकित भाग है वो लघु वृत्त के बीच में भी केवल एक ही स्थान खाली है। तो ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में देखो समानांतर श्रेणी से प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको छोटा सा सूत्र हम यहाँ पर जो दिया रखा होता है उसको हमें केवल थोड़ा सा याद करना है और कुछ नहीं करना है। सूत्र है हमारा a + n - 1 और यहाँ पर d। केवल बस इतना सूत्र आप याद कर लीजिए, और इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं उनको इस सूत्र में पुटअप कीजिए और आप सीधे से क्वेश्चनों का आंसर निकाल दें। देखो नंबर आप यहाँ पर ए है तो ए के लिए हम 7 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये प्लस का निशान है तो प्लस का हम निशान लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर n बराबर टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ठीक है, टोटल 10 लिख लिए, माइनस का निशान हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनका क्या है, इनका हमें डिफरेंट देखना है। इसका डिफरेंट कितना है, इसका डिफरेंट है हमारा 6 है, तो 6 से हमने यहाँ पर गुणा कर दी। अब सीधे से यहाँ पर
क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए। यहाँ पर देखो 9 बनेगा, ठीक है, और 9 छक कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पर 9 छक 54, यहाँ पर 9 और 9 की 6 से गुणा करेंगे, 54 आ गया, 54। और 54 में 7 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 7 और यहाँ पर 4 11, ठीक। और यहाँ पर 5 और 1 6 61 बनना है। ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है और हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें क्या जाके बन जाएगा, ठीक। हल्का सा एक बार हम बड़ा करते हैं, पहले इसकी जानकारी को हम पढ़ेंगे। जानकारी में दे रखा है कि नीचे दिए गए चार्ट पिछले वर्ष में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन में प्रदर्शित करता है। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और मक्का के उत्पादन में किस वर्ष 3 गुना वृद्धि हुई है वो हमें इसमें बताना है, ठीक है। 3 गुना हमें इसमें क्या चाहिए, वृद्धि चाहिए। तो हमें इसमें यही बताना है कि 3 गुना वृद्धि इसमें कौन से इसमें साल में हो गई है। तो देखो यहाँ पर 3 गुना अगर मक्का में वृद्धि को देखा जाए तो यहाँ पर 3 गुना अगर वृद्धि देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखो इसमें तो होगी नहीं, 2004 में तो होगी नहीं वृद्धि, और ना ही 2006 में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। इसमें भी 6 में वृद्धि नहीं होगी, ठीक। इनमें तो खैर नहीं होगी वृद्धि। अब क्या बचा है हमारे पास में, अब 2005 बचा और 2007 बचा है, ठीक है। अब देखो मक्का है, मक्का के लिए टोटल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मक्का कितनी है, 8 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 8 से थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर टोटल है यहाँ पर 9, ठीक है। टोटल यहाँ पर 9 है, टोटल यहाँ पर 9 है। और हमसे पूछा क्या गया था कि दी गई जानकारी का अध्ययन करें और बताएं कि मक्का के उत्पादन में किस वर्ष 3 गुना की यहाँ पर वृद्धि यहाँ पर की गई है, ठीक है। 3 गुना की वृद्धि की गई है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चावल है। अब इसकी यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 और 2 से 1 ज़्यादा है। जब 2 से 1 ज़्यादा है तो मतलब 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 600 टन होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, ये एकदम ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यही है, इसी में हुआ शायद, आगे चेक करते हैं। इसमें x का मान बताना है हमें। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का है, यहाँ से लेके गैप है हमारा 3 का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है, 4 का गैप। अब कितने का, 5 का। अब कितने का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट था, जो कि कल बचे हुए प्रश्न थे वो हमारे कंप्लीट हुए। और आप इन प्रश्नों को खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि इतने प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है। सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन आप चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद में, लेकिन यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वो आप अवश्य दीजिएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट से ये होता है कि जो हमारी तैयारी होती है उसकी जो एक्यूरेसी और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का हमें पता चलता रहता है, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। और जो भी हमारा ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे अपने साथियों के साथ में शेयर करके लाइक भी आप कर सकते हैं, ठीक। नमस्कार।